26 जुलाई 2025 शनिवार द्वितीया तिथि के लिए पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2025 शनिवार, मास श्रावण सावन, मास पक्ष शुक्ल पक्ष। पंचांग के प्रमुख अंग। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। ये सभी मिलकर किसी भी दिन की ज्योतिषीय स्थिति और शुभ अशुभ समयों का निर्धारण करते हैं। 1. तिथि चंद्रमा की कला। द्वितीया तिथि। यह तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 तक रहेगी। महत्व। द्वितीया तिथि को अतिथि द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का अपना अलग महत्व है। यह तिथि चंद्रमा की दूसरी कला को दर्शाती है। इस दिन चंद्र दर्शन का योग बनता है, जो सुभिक्ष, अच्छी फसल और समृद्धि का योग बनाने वाला माना जाता है। कुछ परंपराओं में इस दिन नए कार्य शुरू करने या कोई विशेष अनुष्ठान करने का विधान होता है। तृतीया तिथि। रात 10:41 के बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा। महत्व। तृतीया तिथि को गौरी पूजा और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। 2. नक्षत्र तारामंडल। अश्लेषा नक्षत्र 26 जुलाई को दोपहर 3:52 तक रहेगा। विशेषताएं। अश्लेषा नक्षत्र को सर्प नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि कर्क है। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। यदि किसी बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार उसके जन्म के 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा कराने का विधान है, ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सके। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, रहस्यमयी और कभी कभी थोड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। मघा नक्षत्र। दोपहर 3:52 के बाद मघा नक्षत्र का आरंभ होगा। विशेषताएं। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और इसकी राशि सिंह है। इसे पितरों का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान पितरों से संबंधित कार्य जैसे श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग नेतृत्व क्षमता वाले, सम्मानित और प्रभावशाली होते हैं। 3. वार दिन। शनिवार 26 जुलाई 2025 को शनिवार है। महत्व। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना, दान पुण्य और हनुमान जी की उपासना करने से शनि के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। शनिवार को लोहे की वस्तुएं, तेल, काले तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। 4. योग सूर्य और चंद्रमा के देशांतर का योग। व्यतिपात योग 27 जुलाई 2025 को सुबह 4:06 तक रहेगा। विशेषताएं। व्यतिपात योग ज्योतिष में 27 योगों में से एक है और इसे एक अशुभ योग माना जाता है। इस योग में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह या नए व्यापार की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि धार्मिक कार्यों जैसे कि मंत्र जप, पूजा पाठ या आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए यह योग उपयुक्त हो सकता है। वरयान योग। व्यतिपात योग के बाद वरयान योग का आरंभ होगा। यह योग शुभ माना जाता है। 5. करण तिथि का आधा भाग। बालव करण 26 जुलाई को सुबह 11:01 तक। कौलव करण सुबह 11:01 से रात 10:41 तक। तैतिल करण रात 10:41 के बाद। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय। सूर्योदय सुबह 5:39, सूर्यास्त शाम 7:16। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में दोपहर 3:52 तक। प्रभाव। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, इसलिए इस दौरान व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता, संवेदनशीलता और मातृत्व प्रेम की भावना अधिक होती है। सिंह राशि में दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। प्रभाव। सिंह राशि में चंद्रमा के प्रवेश से व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से सुबह 4:58 तक। यह समय ध्यान, योग और ईश्वर स्मरण के लिए अत्यंत शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य या महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेना उत्तम होता है। अमृत काल 27 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:49 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3:38 तक। अशुभ मुहूर्त इन समयों में शुभ कार्य वर्जित। राहु काल सुबह 9:03 से सुबह 11:45 तक। विशेष। राहु काल में कोई भी नया कार्य, यात्रा या शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड दोपहर 2:10 से दोपहर 3:52 तक। गुलिक काल सुबह 5:39 से सुबह 7:24 तक। दुर्मुहूर्त शाम 6:30 से शाम 6:32 तक और शाम 6:32 से शाम 6:35 तक। गंडमूल पूरे दिन रहेगा अश्लेषा नक्षत्र के कारण। दिशा शूल
पूर्व दिशा, शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा से बचना चाहिए या यात्रा शुरू करने से पहले कुछ विशेष उपाय जैसे अदरक या उड़द का सेवन करने चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: शक संवत 1947 विश्वावसु, विक्रम संवत 2082 कालयुक्त, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु। जय श्री राम। 26 जुलाई 2025 शनिवार, मेष राशि का राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई 2025 का ये दिन कई उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, जिसमें ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर का गहरा प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ेगा। शनिवार का दिन होने के कारण शनिदेव की ऊर्जा आपके कर्मों, निर्णयों और उनके परिणामों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी। आपको धैर्य, विवेक और सही दिशा में प्रयासों की आवश्यकता होगी। ग्रहों का प्रभाव और दिन का विभाजन। इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। सुबह से दोपहर तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, जो आपके चौथे भाव सुख, माता, घर, परिवार को प्रभावित करेगा। दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा अपनी राशि बदलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा और आपके पांचवें भाव शिक्षा, संतान, प्रेम, रचनात्मकता पर अपना प्रभाव डालेगा। इस गोचर के कारण दिन को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक, सुबह से दोपहर चंद्रमा कर्क राशि में घरेलू और भावनात्मक स्थिति। भावनात्मक संवेदनशीलता। दिन की शुरुआत में आप भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें भी आपको अधिक प्रभावित कर सकती हैं। मन में कुछ अनिश्चितता या बेचैनी का अनुभव हो सकता है। पारिवारिक संबंध, घर परिवार से संबंधित मामले आपके लिए प्रमुख रहेंगे। माता या घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य या जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। घरेलू माहौल। घर के माहौल को शांतिपूर्ण और आरामदायक बनाने की आपकी इच्छा होगी। हो सकता है आप घर पर अधिक समय बिताना चाहें या घर से संबंधित किसी कार्य जैसे साफ सफाई, मरम्मत में लगें। भूमि भवन। यदि आप भूमि भवन या वाहन से संबंधित किसी सौदे पर विचार कर रहे हैं तो इस समय बड़े निर्णय लेने से बचें। कागजी कार्रवाई या महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। आराम और अंतर्मुखता। यह समय बाहरी गतिविधियों की बजाय आंतरिक चिंतन और आराम के लिए अधिक अनुकूल है। खुद को रिचार्ज करने का प्रयास करें। दोपहर के बाद चंद्रमा सिंह राशि में रचनात्मकता और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में वृद्धि। दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठेगा। आप स्वयं में आत्मविश्वास और उत्साह की एक नई लहर महसूस करेंगे। रचनात्मकता का उभार। यह समय आपकी रचनात्मक क्षमताओं को निखारने के लिए बहुत शुभ है। यदि आप कला, लेखन, संगीत या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको नए विचार और प्रेरणा मिल सकती है। अपने शौक पूरे करने का ये एक अच्छा अवसर है। प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने साथी के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। संतान और शिक्षा। संतान से संबंधित मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है या उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। छात्रों के लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी है क्योंकि एकाग्रता बढ़ेगी और सीखने की क्षमता में सुधार होगा। सामाजिक जीवन। आप अधिक सामाजिक और मुखर महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ सकता है और आप किसी पार्टी या कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। विभिन्न जीवन क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव। स्वास्थ्य। दिन की शुरुआत में भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण थोड़ी बेचैनी हो सकती है, जिसका असर आपके पेट पर दिख सकता है। अपच या गैस जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन लें। दोपहर के बाद आपकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होगी। शनिवार होने के कारण शनि का प्रभाव जोड़ों, हड्डियों या नसों से संबंधित हल्की फुल्की समस्याएं दे सकता है। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। करियर और व्यवसाय। नौकरी पेशा लोगों को सुबह के समय कुछ चुनौतियों या दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा। आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बॉस और सहकर्मियों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। व्यवसायियों के लिए राहु काल सुबह 9:03 से 11:15 में कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय या नया निवेश करने से बचें। पुराने बकाया कार्यों को निपटाने और भविष्य की रणनीतियों पर काम करने के लिए ये एक अच्छा दिन है। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले पूरी तैयारी कर लें। धन और वित्तीय मोर्चे पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय सौदे में कूदने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेना और सभी पहलुओं पर विचार करना बुद्धिमानी होगी। अचानक धन लाभ की संभावना कम है, इसलिए अपनी जमा पूंजी का ध्यान रखें। किसी को उधार देने या लेने से बचें। रिश्ते और सामाजिक जीवन। पारिवारिक जीवन में दिन के पहले भाग में कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां या मतभेद हो सकते हैं। धैर्य और शांति बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दें। बात को बढ़ने से रोकने के लिए पहल करें। दोपहर के बाद रिश्तों में मधुरता और समझदारी बढ़ेगी।
प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने प्रिय के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। सामाजिक स्तर पर मित्रों और परिचितों से मुलाकात संभव है, जिससे मन प्रसन्न होगा। शिक्षा और ज्ञान छात्रों के लिए सुबह का समय थोड़ा विचलित करने वाला हो सकता है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। दोपहर के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में आने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समय नई अवधारणाओं को सीखने, अध्ययन में गहराई से उतरने और रचनात्मक प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। शनिवार का विशेष महत्व और उपाय। शनिवार शनिदेव का दिन है, जो कर्मफलदाता और न्याय के देवता हैं। मेष राशि के लिए शनि आपके 10वें कर्म, व्यवसाय और 11वें लाभ आय भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की कृपा। इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करने से आपके कर्मों का फल शुभ दिशा में जाएगा और किसी भी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। हनुमान जी का आशीर्वाद। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में अत्यंत सहायक होता है। दान का महत्व। गरीबों, जरूरतमंदों या दिव्यांगों को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल या कंबल का दान करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। सावधानी। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य, झूठ या धोखाधड़ी से बचें, क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय हैं और कर्मों का फल अवश्य देते हैं। आज के लिए महत्वपूर्ण विचार। ये दिन आपको भावनाओं और ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने का अवसर देगा। धैर्य रखें, खासकर सुबह के समय और दोपहर के बाद अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करें। जय श्री राम।